भारत ने इस G20 की मीटिंग को फेस्टिवल बना दिया है, एक ग्लोबल फेस्टिवल बना दिया है। और जिस तरह से भारत को मतलब दिल्ली को सजाया गया है, जो सिक्योरिटी है वो देखने लायक है। इंडिया में अभी G20 मीटिंग के हवाले से भी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है। पूरी दुनिया की नजर G20 के ऊपर है, यानी इंडिया के ऊपर है। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ये मोदी जी ही है जिनको G20 जैसा एक इतना बड़ा ऑनर मिला है। कि जिस तरह से भारत ने इस दफा इस मीटिंग को होस्ट किया है, जिस तरह की मेहमान नवाजी भारत ने की है, आज से पहले किसी कंट्री ने नहीं की। दिल्ली वेलकम कर रहा है पूरे जितने भी 20 कंट्रीज के वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान दिल्ली नहीं जा सकता, पाकिस्तान इसका पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान हिस्सा ही नहीं है। इन्होंने लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली हैं, ठीक है, इन्होंने लोगों से उनका जीने का हक छीन लिया है। आप देख लें इंडिया जो है, इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, आज कहाँ चला गया। 500 के करीब डिशेस जो है मेहमानों के सामने रखी जाएंगी। फेस्टिवल को प्रमोट करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो काफी टाइम होगा कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल फेस्टिवल नहीं हुआ और ना ही पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी मीटिंग हुई है कि जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग आ रहे हो। क्या वजूहत है कि हमारे पास कोई कंट्री का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आना चाहता, वज़ीर इंडिया क्यों जाना चाहते हैं सारे? अपॉर्चुनिटी वो इनको इसलिए दे रही है, उन्हें अपनी हुकूमतों पर एतमाद है, हमें एतमाद नहीं है। हमारे इधर जो क्रिकेट खेलने भी जाता है उसकी भी कोशिश होती है बाहर जाके ना गायब हो जाए। ये हमारी कौम नहीं, ये हजूम है। आपको लगता है कि वाकई में इंडिया हमारा दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं मानता। हमको लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ जी, हमारा दुश्मन है। ये कह रहे जी, हम अपने दुश्मन, वो तो पीछे रह गया ना, वो था। जो काम अमेरिका चाहता है वो होता है, हमारी मर्जी है नहीं, हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं है। 76 साल बाद भी अगर हमने यही बात करनी है कि हम गुलाम हैं, तो फिर हमें क्या दे के भी हम गुलामी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे घरों में से, ये देखो ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे घरों में से आगे मांगने में मजबूर हो गए हैं। ये पाकिस्तानी बच्चा है, कोई अफ्रीका से नहीं आया यार। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत में होने वाले G20 समिट को लेकर शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत के नई दिल्ली में इतनी बड़ी फेस्टिवल हो रही है तो हमारे पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल फेस्टिवल क्यों नहीं होती है। दरअसल आपको बता दें कि इन भिखारियों के पास एक भी औकात नहीं है कि अपने देश में किसी देश के प्रेसिडेंट या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अपने देश में बुलाकर ग्रैंड वेलकम करा सकें। वहीं ये पाकिस्तान वाले भारत को देखकर जल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल भारत में G20 समिट का पहला दिन है, जिसको लेकर नई दिल्ली पूरी तरह से G20 समिट के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है और पूरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को स्वागत करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। वहीं आपको बता दें कि जो बाइडन भी अमेरिका से निकल गए हैं G20 समिट के लिए दिल्ली पहुंचने के लिए, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान के दिल्ली जो राजधानी है हमारा देश का, उसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आने वाले हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग आने वाले हैं, रशियन के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेau आने वाले हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हमारे फेवरेट ऋषि सुनक आने वाले हैं। वो तो जोर से कहेंगे, एकदम फ्लाइट से उतरते ही कहेंगे जय सिया राम। उसके बाद जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, पियोमो है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, एंटनी है, जर्मन चांसलर है, ओलाफ है, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस सलमान खुर्शीद हैं, टर्किश के प्रेसिडेंट है, ब्राजील के प्रेसिडेंट है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है और भी बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। पर इस फहरिस्त में पाकिस्तान नहीं है। हम बात करें G20 समिट जो कि इंडिया में हो रहा है, 19 कंट्रीज वहां पर मौजूद हैं और भारत ने इस मीटिंग को फेस्टिवल कल्चर बना दिया। हर तरफ जो है उनके भगवानों की पिक्चर्स हैं, फूल है, लाइटिंग है, लेजर लाइट्स है, हर तरफ पूरा दिल्ली जो है चमक रहा है और इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है कि यूट्यूब पे इसके अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं दिख रहा। बिल्कुल ऐसी है। असल में उन्होंने बेसिकली अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ किया। उन्होंने बेसिकली उनकी इंटेंशन ये थी कि कल्चर को प्रमोट किया जाए और इस तरह वो अपने दुनिया को पॉजिटिव अपना इमेज दे सकें, जो कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपने इमेज को बेहतर करने के लिए उन्होंने ये किया, जबकि वहाँ पे किसी को लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे, जबकि राइट्स की वायलेशन हो रही है। सिर्फ उस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने इस कल्चर को किया रंगारंग, और इसके पीछे उनका और कोई मकसद नहीं है। आपने कहा कि वहाँ पे वायलेशन हो रही है। अभी जो हमारा वो फैसलाबाद के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी पे अटैक हुआ, आपको पता है सऊदी अरब ने, यूएई ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला कि पाकिस्तान अपनी एक्सट्रीमिज्म को कम करे, जिस तरह चर्च जलाए गए। तो हमारे मुल्क में भी बहुत सी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको राइट्स हम नहीं दे। हमारे राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत है, उन्होंने भी सबको 9 तारीख को खाने पर, डिनर पर इनवाइट किया है। सारे ब्यूरोक्रेट्स और सारे देश के प्रेसिडेंट, चांसलर और प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ करके वो डिनर करेंगी। वहां पर बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन G20 जो दिल्ली में होने जा रहा है, उस समिट का जो मूल बात है, जो एकदम अटल बात है, वो है सॉल्यूशन निकालना है वर्ल्ड के प्रेसिंग प्रॉब्लम से कि कहां पर, जैसे यूक्रेन वॉर को लेकर के और भी जैसे अफगानिस्तान है, टर्किश है, इन सारी चीजों को लेकर के भी बात होगी। बहुत डीप कन्वर्सेशन होगा, कन्फ्रंटेशन होगा जियो पॉलिटिक्स पर, बहुत डीप होगा। हम सबको पता है कि G20 के द्वारा
बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, एनवायरमेंटल से लेकर के, इकोनॉमिक से लेकर के, ग्रोथ से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, एनवायरमेंट को, आबो हवा को देखा जाता है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भारत के प्रधानमंत्री पर हुई है और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। दिल्ली वेलकम कर रहा है पूरे जितने भी 20 कंट्रीज के वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान दिल्ली नहीं जा सकता, पाकिस्तान इसका पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान हिस्सा ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए? इंडिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सारी जो दुनिया की जो प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं, इसमें हिस्सा ले रही है और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी हिस्सा ले इसमें, क्योंकि जो कुछ हमारी जो कुछ बीच में कुछ चीज़ें हैं इस पर हम दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन एक इकोनॉमिकली हवाले से बात किया जाए तो हमें इन चीज़ों पे साथ मिलना चाहिए और पार्टिसिपेशन करनी चाहिए इन किस्म की चीज़ों में, ताकि ये दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा भी है। और ये जो हमारे बीच जो कुछ बातें हैं जिस पे हम लड़ रहे हैं उनको साइड पे रखे और हमारी दोनों मुल्कों की इकोनॉमी हालत को ठीक किया जा सकता है। हम जब बाहर पाकिस्तान, क्योंकि हमारा मसला उनके साथ कश्मीर का ही है, इंडिया क्या, हमारा और इंडिया का मसला सिर्फ कश्मीर का ही है ना। कश्मीर के अलावा भी कई मसले हैं। कश्मीर तो एक बुनियादी मसला है। कश्मीर से बढ़ के और मसले ये हैं कि वो उन्होंने आज तक हमें उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरह हमारा एक पड़ोसी मुल्क बनता है पाकिस्तान का। बाकी जिस तरह और मुल्क हमें वो इक्वल राइट दे रहे हैं, इंडिया आज तक हमें वो इक्वल राइट्स नहीं दे पा रहा। पानी का मसला देख लें, वो हमारे जब होता है अभी जारियत करके हमें पानी का नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। दहशतगर्दी इंडिया हमारे मुल्क में कर रहा होता है। कश्मीर से बढ़ के भी और भी कई मसले चल रहे हैं हमारे पास इंडिया के। हम जब इंडिया से बात करते हैं, वहाँ के लोग भी हमारे शो में पार्टिसिपेट करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, मीटिंग के थ्रू। हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ कश्मीर कश्मीर करते हो, तो आपने बेसिकली कश्मीर के लिए किया क्या? जो कश्मीर आपके पास है आपने आज तक उसको डेवलप नहीं किया और आप हमारे कश्मीर की बात करो। चलो मान लेते हैं कि वो कश्मीर हम ले भी लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के बंदे को रोटी और रोजगार देना इतना बड़ा मुश्किल है तो 60% जो कश्मीर और जम्मू है उसका हम क्या करेंगे बताएं? हमारे पास तो पाकिस्तान को चलाने का कोई प्लान नहीं है, तो कश्मीर और जम्मू का क्या करेंगे? ना जाने दुनिया का शायद कोई ऐसा देश होगा जो आज हमारे भारत को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सम्मान से ना याद कर रहा होगा। बहुत खूबसूरत मौका है अनम। बहुत अगर आप मुझे लगता है कि दिल्ली अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि आप इंडिया देख ही नहीं रही हैं। हमने और आपने कुछ दिन पहले अहमदाबाद के स्मार्ट सिटी के बारे में बात किया था, जिसको कहा जा रहा है कि भाई ये फॉरेन कंट्री है, जितनी खूबसूरती से उसको बनाया गया है और बिजनेस पॉइंट करके बनाया गया है, पर उसकी खूबसूरती का ऐसा ध्यान रखा गया है कि उसको लॉस एंजलिस का नाम दिया जा रहा है। तो आज हमारा दिल्ली जो है ना, दिल्ली का प्रगति मैदान, कनॉट प्लेस, जामा मस्जिद के पास जो लाल किला का एरिया है, उसके बाद फिर साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, अकबर रोड है, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम रोड है। तो ये सारे रोड ऐसे लग रहे हैं कि हम तो भाई वही बस अब फॉरेन कंट्री में ही है। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत मीटिंग होने वाली है। अभी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे 6 घंटे के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए वो इंडिया चले गए, नहीं आए। भाई देखिए, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का ठेका तो नहीं उठा रखा। अपने मफाद की जंग है, जिस कंट्री को अपना मफाद नजर आता है वो अपना सौदा करता है। इंडिया इस टाइम जो एशिया से भी आगे पूरी दुनिया के लिए एक चांद बन गया है। चांद पे जाने के बाद, उसका लैंडिंग के बाद आप देखिए उसकी वो हर चीज़ का एक जो ग्रो है वो ज़्यादा हो गई है। हमसे ज़्यादा उसकी हमें तो पहले ही थी। करेंसी भी आगे, उसका एक्सपोजर भी आगे, आईटी में भी आगे, पूरी दुनिया में लेकिन इसके बाद ये जो अब सऊदी अरब हुआ और ये अमेरिका हुआ, इसराइल हुआ, रशिया हुआ, ये उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन सोच का मुकाम ये है कि हमारे सियासतदान, हमारी आर्मी, हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ सियासत है वो क्या करेंगे। वो उनको चाहिए, अब ये सोच लंबे फिक्र उनके लिए है कि वो इस मुल्क के लिए क्या करेंगे। ये मुल्क तो बिल्कुल ही पीछे हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारत में इतनी बड़ी मीटिंग कैसे हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि G20 समिट बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसको लेकर दुनिया के टॉप 20 इकोनॉमी वाले देश उस मीटिंग में शामिल होते हैं और उस मीटिंग में अलग अलग तरीके से अलग अलग मसले पर डिस्कशन होती है, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इस बार का G20 समिट भारत में आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर दिल्ली में पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि कल यह G20 का समिट कल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद होंगे। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर यानी हमारा पड़ोसी मुल्क यानी भिखारी पाकिस्तान इस बात को लेकर जल रहा है कि हमारे देश में कोई राष्ट्राध्यक्ष तक नहीं आता है। वहीं भारत में तो G20 समिट हो रहा है, लेकिन इन भिखारियों को कौन समझाए कि भारत सभी देशों के साथ एक अच्छा ताल्लुकात बनाकर रखता है
और भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसमें भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जिसको लेकर पूरी दुनिया पहले से ही शॉक्ड हुई थी। और एक बार फिर से भारत G20 समिट ऑर्गेनाइज करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि पूरी दुनिया में डंका बज गया है कि भारत इतना बड़ा G20 का समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इतना बड़ा समिट किसी देश में नहीं हुआ है अभी तक, जिसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत में होने वाले G20 समिट पर है, क्योंकि इतनी बड़ी G20 का समिट इसके पहले कोई भी देश नहीं करा पाया है। वहीं ये हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाया है कि भारत इतनी बड़ी G20 समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हुई है कि पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष और टॉप 20 राष्ट्राध्यक्ष भारत में मौजूद होंगे, जिसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग मसले पर बातचीत होंगे। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी मीडिया अब इस बात का रोना रो रही है कि जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं उन्होंने पाकिस्तान का एक दौरा था और उन्हें G20 में भी शामिल होना था, जिसके वजह से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लात मारकर G20 समिट में शामिल हो गए हैं, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि दुबई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, बल्कि वो भी मुस्लिम कंट्री है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि जब तक ये पाकिस्तान वाले अपने हरकतों से नहीं सुधरेंगे तब तक इन पाकिस्तानियों को कोई देश साथ देने वाला है। लेकिन ये भिखारी पाकिस्तान वाले इसको नहीं सोचते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।